हेलो फ्रेंड्स, मैं एस्ट्रो वास्तु कंसल्टेंट डॉक्टर नीतू मोहन आपका एस्ट्रो नीतू ग्रुप में स्वागत करती हूँ। 8 अप्रैल को सूर्य ग्रहण जैसे ही जा रहा है, 9 अप्रैल को पहला नवरात्रा पड़ जा रहा है। जी हाँ, इस टाइम ये बहुत बड़ा चेंजेस का समय होता है, प्रकृति के लिए भी, अपनी आपकी बॉडी के लिए भी। तो जैसे जैसे प्रकृति में इस टाइम चेंज आता है, आप देखते हैं नए पत्ते आ जाते हैं, फूल आ जाते हैं, तो प्रकृति चेंजेस के पूरे मूड में होती है। ऐसे ही बॉडी भी पूरे मूड में होती है चेंजेस कराने के लिए। हिंदू नव वर्ष भी यहाँ से स्टार्ट होता है, विक्रम संवत चेंज हो चुका होता है, और आप देखेंगे पंचांग भी यहाँ से चेंज हो जाता है, क्योंकि यही से ही हमारे ईयर की शुरुआत हो जाती है। आपको भगवान ने अपने चेंजेस देके, यानी कि हमारी कॉस्मिक एनर्जीज़ ने, हमारे यूनिवर्स ने अपने आप को चेंज कर दिया है। अब ये टाइम है हमें अपनी बॉडी को चेंज करके पॉजिटिव लाने का। हमारी ये बॉडी 3 गुण, 5 एलिमेंट, 7 चक्रास से ही बनी हुई है। आप देखेंगे ये जो 3 गुण है ये भी हमारी बॉडी में है, 5 एलिमेंट्स हमारे घर में, ये भी हमारी बॉडी में, और 7 चक्रास जो कि हमारी बॉडी के अंदर है। इन 9 दिन के नवरात्रों में आप इन चीज़ों को बहुत शुद्ध और आप पॉजिटिव और एक्टिवेट कर सकते हो। चक्रास डैमेज होते रहते हैं, ब्लॉक हो जाते हैं, गुण बॉडी में इम्बैलेंस हो जाता है, कोई गुण ज़्यादा कोई गुण कम, उसकी वजह से बॉडी में बीमारियां शुरू हो जाती हैं। 5 एलिमेंट जैसे ही हमारी बॉडी में ख़राब होते हैं, हमारे घर में भी ख़राब हो जाते हैं, और घर में ख़राब होते हैं तो बॉडी में भी ख़राब हो जाते हैं। इन 9 दिन के नवरात्रों के थ्रू मैं आपको बताऊंगी आपको अपनी बॉडी कैसे पॉजिटिव करनी है, कैसे चेंजेस लाकर आप इनको यहाँ पर पूरे साल के लिए एक्टिवेट करके अच्छा कर सकते हो, जिससे आपको ना बीमारियां आए और ना ही कोई परेशानियां आप तक आ पाए। 9 नवरात्रे हैं और 7 चक्रास हैं। बाकी के जो 2 चक्रास हैं, जी हाँ, जिनको हम एक्टिवेट करने की ज़रूरत नहीं होती है, ये ऑलरेडी एक्टिवेट रहते हैं, लेकिन ये सपोर्टिव होते हैं और ये सपोर्ट करते हैं आपकी लाइफ को, और आपके बाकी के जो आगे के 2 चक्रास होते हैं हमारे 6th और 7 चक्रा को सपोर्ट करने के लिए। तो सबसे पहले मैं पहली माता, यानी कि जो पहला नवरात्रा है शैलपुत्री माता का, जिसको रूट चक्रा बोलते हैं, हमारा मूलाधार चक्रा बोलते हैं, इनका जो बीज मंत्र है ये लैम है और ये रेड कलर को रिप्रेजेंट करते हैं। ये बीज मंत्र को चैंट करिएगा कम से कम 10 मिनट पहले नवरात्रे वाले दिन, लाल रंग के आसन पर बैठकर। आपका मूलाधार चक्रा, रूट चक्रा अगर डैमेज भी होगा वो ओपन हो जाएगा, इम्बैलेंस हो जाएगा वो बैलेंस्ड हो जाएगा। और यहाँ पर ये चक्रा इतना इम्पॉर्टेंट होता है कि बाकी, अगर ये चक्रा आपका डैमेज है तो बाकी के ऊपर के सारे 6 चक्रा खराब हैं। बीच का कोई चक्रा आपका प्रॉपर यानी कि काम कर ही नहीं रहा है, क्योंकि कुंडलिनी, जो लोग कुंडलिनी करते हैं, जो लोग रेखी करते हैं, जो लोग चक्रास को बिलीव करते हैं, ओपन कराते हैं, बैलेंस कराते हैं, उनको ये बात बहुत अच्छे से पता होगी, क्योंकि हमारी जो एनर्जीज़ है ये सिर्फ यहीं से ही प्रवेश करती है, पहले चक्रा से, तब जाके सहस्त्रा चक्रा, क्राउन चक्रा तक पहुंचती है। तो अगर ये इम्बैलेंस और डैमेज है तो आप देखेंगे आपके बाकी के चक्रा पॉजिटिव रिजल्ट नहीं दे रहे हैं। तभी हम बोलते हैं हमारी इच्छाएं पूरी नहीं हो रही है, बीमारी बहुत ज़्यादा आ रही है, हम परेशान हैं, पैसा नहीं है, सब कुछ यहाँ से मिलता है। और हमारे यूनिवर्स ने, हमारे सनातन ने सबसे अच्छी चीज़ ये दी है कि साल की शुरुआत होते ही आप इनको पे काम करिए। सबसे पहले फास्ट करिए, चैंट करिए, पूजा करिए। कुछ भी नहीं आता है तो इन मंत्रों का जाप डे बाय डे, जैसे बता रही हूँ वैसे बैठ के कर लीजिए, सारी चीज़ें, सब परेशानियाँ दूर हो जाएंगी। दूसरा चक्रा हमारा आ जाता है ब्रह्मचारिणी माता, यानी कि स्वाधिष्ठान चक्रा, हमारा सैक्रल चक्रा रिप्रेजेंट करता है। वैम इसका बीज मंत्र है और ऑरेंज कलर को ये रिप्रेजेंट करता है। ऑरेंज कलर के आसन पर बैठकर आप यहाँ पर चैंट करिएगा वैम, दोनों चिन्ह मुद्रा में आप बैठिएगा।
आसन लीजिएगा और अपने दोनों हाथ अपने घुटनों पर, नीज पर रखिएगा। ये हर एक चैंट, बीज मंत्र को चैंट करते हुए ऐसा ही पोजीशन लेनी है। कोई माला की ज़रूरत नहीं है, कुछ भी, सिर्फ 10 मिनट्स आपको ध्यान करना है। नहीं कर सकते हो, मोबाइल पे चलाइए, टीवी में देखिए, करिएगा ज़रूर। उसके बाद हमारा आ जाता है तीसरा नवरात्रा, जिनको हम चंद्र घंटा माता बोलते हैं। हमारे रैम बीज मंत्र को ये रिप्रेजेंट करते हैं और हमारे येलो कलर से रिलेटेड होते हैं। इनको ओपन करने के लिए मणिपुर चक्रा इनका होता है, जिसको हम सोलर प्लेक्सस बोलते हैं। तो यानी कि मणिपुर चक्रा को ओपन करने के लिए आपको रेड कलर, येलो कलर के आसन पर बैठना है, ऐसे ही मुद्रा में बैठना है और सिर्फ आपको रैम का चैंट करना है। आप स्पेलिंग पे जाएंगे तो RAM होता है, हम राम भी बोलते हैं, बट यहाँ पे चैंटिंग और प्रोनाउंसिएशन का इम्पॉर्टेंट, कब किसी भी मंत्र को चैंट करने के लिए ध्यान देनी होती है, तो मंत्रों का सही उच्चारण के साथ ही आप चैंट करिएगा। हमारी जो चौथी माता है कूष्मांडा माता है, इनका जो मंत्र है वो यम बीज मंत्र है। अनाहत चक्रा को रिप्रेजेंट करते हैं, जिसको हम हार्ट चक्रा भी बोलते हैं। और ये जो है हमारे जो यम मंत्र को जब हम चैंट करेंगे तो हमें ग्रीन कलर के आसन पर बैठकर करना है। जी हाँ, ये सारे चक्रा एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। जैसे मैंने बताया, सबसे जो सॉफ्ट चक्रा जो जल्दी जल्दी से ख़राब हो जाता है, ये हमारा रूट चक्रा और हार्ट चक्रा ही होता है। एक कॉमन लैंग्वेज में समझाती हूँ। ये जो हार्ट चक्रा होता है, हम किसी का दिल बार बार टूट रहा है, यार दिल तोड़ दिया, यार उसने ऐसा कर दिया, दिल को चोट लग गई। जी हाँ, ये जरा जरा सी चीज़ों से भी हार्ट चक्रा इतना सॉफ्ट होता है कि वो डैमेज हो जाता है, ब्लॉक हो जाता है। कोई गलत किसी के लिए बात बोल देता है, परेशानियाँ क्रिएट कर देता है, तो दिल पे बात आ जाती है। ऐसे करने से भी ये चक्रा बार बार डैमेज होता है, और जब ये बार बार डैमेज होता है तो बहुत जल्दी से एक्टिवेट और पॉजिटिव और बैलेंस होने में भी मुश्किल करता है, और ये एक ऐसे बैलेंसिंग में आ जाता है कि ऑटोमेटिकली आपका इम्बैलेंस और ब्लॉकेज देने लगता है। तो किसी को बोलने से पहले या किसी का दिल तोड़ने से पहले अपना भी सोचिएगा और दूसरे का भी सोचिएगा। जी हाँ, दूसरे को बोलेंगे तो खुद का हार्ट चक्रा, दिल से बोलेंगे तो आपका भी तो वैसे ही क्रिएट हो रहा है ना। नेगेटिव दिल से बोलेंगे तो आपका भी नेगेटिव दिल हो रहा है और दूसरे तक भी जा रहा है, और खुद पॉजिटिव बोलेंगे तो आपका भी पॉजिटिव हार्ट हो रहा है और दूसरे का भी हो रहा है। तो ऐसा नहीं है दूसरे को बोल के आपके ऊपर इफेक्ट नहीं आ रहा है, खुद के ऊपर भी पूरा इफेक्ट आता है। यही कॉस्मिक एनर्जीज़ की पावर है। फिर हम आ जाते हैं उसके बाद आपका स्कंद माता का चक्रा, जिनको हैम बीज मंत्र है, जिनका विशुद्धि चक्रा होता है, थ्रॉट चक्रा को रिप्रेजेंट करता है, और इनका जो कलर है वो ब्लू कलर है। थोड़ी सी ये कम्युनिकेशन के लिए बहुत ज़रूरी होता है। हमारी लग्जरीज, पैसा, बहुत कुछ ये यहाँ से रिप्रेजेंट करता है। जिन लोगों को कम्युनिकेट करने में प्रॉब्लम होती है, बोलने में प्रॉब्लम होती है, या कम्युनिकेशन के थ्रू दूसरे का मजाक उड़ाते हैं, जिसको कहते हैं कमेंट में बोलना कहते हैं, तो वो लोगों के लिए स्पेशल मैं बोलूँगी थोड़ा सा अलर्ट हो जाए, क्योंकि आपके ही कम्युनिकेशन से ही वर्ड, जो शब्द होते हैं वो बाहर आ रहे हैं। अगर आप किसी का यहाँ से बोलते हुए गलत बोलेंगे तो आपका ही चक्रा डैमेज हो रहा है, दूसरे का नहीं हो रहा है। और जैसे मैंने बताया, ये पैसे के लिए भी बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है, क्योंकि ये यहाँ पे सबसे कॉस्मिक एनर्जीज़ यही है हमारी, इसीलिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट चक्रा में आता है। इसीलिए इसको ब्लू कलर दिया गया है, क्योंकि अगर आप ऊपर आसमान को देखेंगे तो वो ब्लू कलर से ही आपको दिखता है। यहाँ पर अगर आप किसी को गलत बोलते हैं तो आपकी धीरे धीरे करके जो शब्द मुंह से निकलते हैं, वर्ड्स मुंह से निकलते हैं, उनकी वैल्यू आपके यूनिवर्स में ख़त्म हो जाएगी। अब आप अपनी बात को बोलने के लिए दूसरे को तो सोच रहे हैं, आपको अच्छा लग रहा है, दूसरे को ये बोल दिया, बात ख़त्म हो गई, लेकिन उन वर्ड की वैल्यू आपकी कॉस्मिक यूनिवर्स में ख़त्म हो चुकी है। अब अगर आप ये भी चाहेंगे ना आपके साथ अच्छा हो जाए, मेरी ये इच्छा पूरी हो, तो जब वैल्यू ही नहीं है, कॉस्मिक पावर्स ही ख़त्म हो चुकी हैं आपके वर्ड्स की, तो आपको ना वो पॉजिटिव देंगी, वो आपको ना नेगेटिव देंगी। फिर आप बोलते रहिए, धीरे धीरे करके आपके खुद के वर्ड्स की पावर ख़त्म हो जाएगी।
तो जो लोग यहाँ पे, आपने को एक छोटी सी साधारण भाषा में मैं बताती हूँ, आपने कृष्ण भगवान को देखा होगा जब वो माटी खाकर आए थे तो यशोदा माता ने बोला था अपना मुंह ओपन करके दिखाओ। जब उन्होंने अपने माउथ को, मुख को ओपन किया था तो उन्हें उसमें ब्रह्मांड दिखा था और वो डर गई थी। एक्चुअली में ये ब्रह्मांड होता है। तो अगर आप ये सोच के बोलते हैं कि मैंने दूसरे को बोला है तो दूसरे का कोई नुकसान नहीं हो रहा है, खुद का ही नुकसान हो रहा है। तो अपने ही चक्रा को क्यों डैमेज आप कर रहे हैं? और आपको लगता है ये छोटी छोटी चीज़ें भी बहुत बड़े इंटरलिंक होते हैं जो हम लोगों को पता है, सिर्फ हम आपको साधारण भाषा में बता रहे हैं। इसकी आप चैंट करिएगा, जो मैंने आपको मंत्र बताया है एम करके, आपको बहुत पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा। इवन आपकी स्पीकिंग पावर बहुत अच्छी हो जाएगी। फिर हमारे 6th आ जाते हैं कात्यायनी माता। आग्नेय चक्र होता है, 3rd आई चक्र होता है। जी हाँ, हमारी बॉडी 2 पार्ट्स में डिवाइडेड होते हैं, प्रकृति एंड पुरुष, सन एंड मून। यहाँ पे 2 एनर्जीज़ का मिलन होता है। जब ये दोनों एनर्जीज़ बॉडी में पूरी पॉजिटिव होती हैं, आपके 3 गुण पूरे होते हैं, 5 एलिमेंट्स पूरे होते हैं, तो और चक्रास नीचे के ओपन होते हैं, तो आपको दोनों की पावर अपने अंदर फील होती है, जिनको हम शिवा का रूप भी बोलते हैं। आपने देखा होगा अर्धनारी रूप, जी ये वही रूप हो जाता है। 3rd आई चक्रा ओपन का मतलब है कि आपका जो पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर पे आपका कंट्रोल हो जाता है और आपको उससे रिलेटेड चीज़ें पता चलने लगती हैं, जिसको हम इंट्यूशन पावर भी बोलते हैं कि इसने मेरे साथ ये गलत करा था, प्रेजेंट में साथ है, फ्यूचर में ऐसा करेगा या नहीं, या फिर फ्यूचर में मेरे साथ क्या होने वाला है, या प्रेजेंट मेरा कैसा जा रहा है। हर चीज़ पे आपका कंट्रोल आपको इंट्यूशन पावर के थ्रू दिखना शुरू हो जाएगा, अपना भी और दूसरा भी। ये इतना पावरफुल चक्र है, तो इसको आप पॉजिटिव रखिएगा। इसके लिए इनका जो मूल बीज मंत्र है वो ओम है। हाँ जी, यहाँ से ओम की पावर स्टार्ट हो जाती है। ओम की पावर आपको बहुत लाइट इंडिगो कलर्स होते हैं, उनमें जाके चाहे आप लाइट पिंक कलर ले लीजिए, चाहे इंडिगो कलर, इस टाइप के कलर पे बैठ के, आसन पे बैठ के आपको चैंट करना है। ये चक्रा जब तक ओपन नहीं होगा, जब तक बाकी नीचे के चक्रा ओपन नहीं होते हैं। और इसको, चक्रा को ओपन करने के लिए लोगों को जिंदगियां लग जाती हैं, पर यहाँ पर डैमेज तो कम से कम नहीं होना चाहिए। जिन बच्चों को समझ में नहीं आता है, एग्ज़ाम चल रहे हैं, कुछ पढ़ाई में दिमाग नहीं लग रहा है, कुछ समझ ही नहीं आ रहा है मैडम क्या बोल रही हैं, ये सब, या जिन लोगों को अपने काम में आप देखते हो नहीं क्लैरिटी मिलती है, या प्रोजेक्ट्स बना रहे हो उसमें समझ ही नहीं आ रहा है क्या करना है, ये सब 3rd आई चक्रा के थ्रू आप क्लियर कर सकते हैं, सही कर सकते हैं। अब हम आ जाते हैं अपनी 7th माता पे, कालरात्रि माता पे। इनका जो बीज मंत्र है वो है एम, ओके। और ये हमारे क्राउन चक्रा को रिप्रेजेंट करती हैं, सहस्त्र चक्रा को। 7th, 8th, 9th, ये 3 जो दिन होते हैं जो मैंने बोला, ये आप यहाँ पे सत्व पे आ जाते हैं। 3 गुण होते हैं, ये सिर्फ और सिर्फ आपके सहस्त्रा चक्रा, क्राउन चक्रा पे ही वर्क करते हैं। यानी कि जब 3rd आई ओपन चक्रा आप यहाँ तक कुंडलिनी के थ्रू पहुँच चुके हो, आपके यहाँ तक ओपन हो चुके हैं, तो अब इसको ओपन करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत नहीं लगेगी। और ये 3 दिन बाकी के सिर्फ इसी पे ही काम करते हैं। इसके लिए आपको सिंपल सा एक मंत्र है, अब यहाँ पे एम, और जब भी आप इस मंत्र को एम करके करेंगे तो आप यहाँ पे देखेंगे वायलेट कलर, पर्पल कलर की एक लाइट दिखाई देती है, क्योंकि अग्नि जलने के बाद जब अपने पवित्र रूप में आती है तो वो हल्की सी ब्लूइश हो जाती है। जी हाँ, वही लाइट आपको फील होगी। यहाँ पे आपको हीट आनी स्टार्ट हो जाएगी और बॉडी इतनी लाइट लगने लगेगी, क्योंकि आप किससे कनेक्ट हो गए, अब आप कॉस्मिक पॉजिटिव पावर से कनेक्ट हो चुके हो, आप यूनिवर्स से कनेक्ट हो चुके हो। इसको ओपन करना तो इतना आसान नहीं है, जैसे कि 3rd आई चक्रों को ओपन करने में जीवन, साल, महीने लग जाते हैं, ऐसे ही इसको करने में तो बहुत ही टाइम लगेगा, कितने जन्म भी लेने पड़ जाए पता नहीं, पर यहाँ तक डैमेज ख़त्म हो जाता है, वहाँ की पावर आप इसको फील कर सकते हैं। कुंडलिनी, जब तक ये चक्रा आप यहाँ तक नहीं पहुँचेंगे, कुंडलिनी आप नहीं कर सकते हैं। जो लोग रेखी भेजते हैं उन लोगों की रेखी बहुत जल्दी कट जाती है। क्यों कट जाती है? क्योंकि उनको नक्षत्र पता नहीं होते, किस नक्षत्र में ये ज़्यादा ओपन होता है, किस दिन ये ज़्यादा ओपन बहुत जल्दी बॉडी करती है। क्योंकि हमारी जो श्वास लेने की जो शक्ति होती है, हमारे 2 छिद्र, यहाँ पे 2 होल्स होते हैं नेज़ल में, जब वो दोनों इक्वल हो जाते हैं, यानी कि
आप देखेंगे अपनी नोज़ को क्लोज करके तो 15 डेज़ एक काम कर रही होती है, 15 डेज़ एक काम कर रही होती है, पर पूरे महीने में एक दिन ऐसा आता है जब ये दोनों काम कर रही होती हैं। और ये दोनों कब काम कर रही है? तो जब आपके जो हमारे चक्रास हैं और जो हमारे गुण हैं, जो एलिमेंट्स हैं, ये बॉडी में पॉजिटिव होते हैं, या फिर आप किसी ऐसी पॉजिटिव एनर्जी से मिल रहे हो, मंदिर जा रहे हो जहाँ पे ये दोनों आपके ओपन हो जाए, तब समझ लीजिए अब ये आपकी इच्छा शक्ति का प्रतीक है। आप यहाँ पे जो भी मांगेंगे वो आपको पूरी होगी, पर इसको ओपन तो करिए तभी इच्छा शक्ति पूरी होगी ना। यानी कि आपके जो चक्रास हैं इन्हीं पे ही आपकी बॉडी के साथ साथ आपकी सारी इच्छाएं जुड़ी हुई हैं। इसीलिए कहा गया है शास्त्रों में, सनातन में, जैसा आप यहाँ से सोचोगे वैसा ही मुंह से निकलेगा, आंखों से निकलेगा, कानों तक आएगा। क्योंकि हमारा सबकॉन्शियस जो है हमारी जो सेंसेस को कंट्रोल करे हुए है, सब चीज़ों को कंट्रोल करे हुए है, तो वही जब हमारी बॉडी में फ्लो होता है, अगर मैंने यहाँ से पॉजिटिव सोचा है तो पॉजिटिव फ्लो होगा, और जैसे ही वो फ्लो होगा पॉजिटिव, तो मेरी आँखों में, मेरे बातों में, मेरे गले में, मेरे हार्ट में, मेरे सारे चक्रास पॉजिटिव ओपन होंगे और मेरी बॉडी वैसे ही काम करेगी। जब वैसे ही काम करेगी तो मुझे वैसे ही लोग मिलने शुरू हो जाएंगे। अगर आपके आसपास गलत लोग रहते हैं या आपके सर्कल में कोई गलत है तो वो भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे, क्योंकि उस टाइम आप चाहें तो उनको नहीं हार्म कर पाएंगे, लेकिन आपको हार्म करने की ज़रूरत नहीं। आपके पास तो वो पावर्स हैं जो उनको, जो नेगेटिविटी उनकी निकल चुकी है बाहर, वो यूनिवर्स के थ्रू उनको उनकी ऑरा के डैमेज करके मिल ही जाएगी। ये वीडियो पता नहीं आप लोगों के लिए कितनी काम आएगी, लेकिन मैं यहाँ कहती हूँ अगर प्रकृति ने, यूनिवर्स ने इस टाइम चेंजेस दिया है तो आप भी अपने आप, अपने अंदर, अपने घर, अपनी चीज़ों में चेंज करके इसको पॉजिटिव कर सकते हैं। कैसे पूजा करनी है, कैसे विधि विधान है, मेरी सारी वीडियोस उसमें डली हुई हैं। पुराने नवरात्रों में आप जाके देखिएगा कैसे कैसे करना है। पर इस साल थोड़ा सा इन नवरात्रों में ये काम ज़रूर करिएगा। कोई किसी और टॉपिक पे आपको वीडियो बनवानी है या कोई चीज़ और समझनी है तो आप मुझे व्हाट्सएप कर दीजिएगा 9686660073 पे। इसी के साथ ये वीडियो मैं यहीं समाप्त करती हूँ। जय माता दी।